Hello students, welcome to Purohit Education. Today we continue with second chapter of class 7th NCERT and CBSE from the book Science Nutrition in Animal. Okay, in second chapter we will understand nutrition in animal, and in first chapter we have discussed the nutrition in plant. Okay, in first chapter we all discuss all about the plants, how they get the food, how they make the food. Okay, now we will understand how animal get the food. Okay, you have learned that in chapter number 1 that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. Animal get their food from plants either by directly or indirectly by eating the animals that eats plants. Okay, now as we know that animal gets food from the plant directly or indirectly. Directly they eat the plants or plant product, crops, wheat, rice, but sometimes we eat the non-veg food, but the non-vegetarian food is also related to the vegetarian, because if you eat the meat but the meat giving animal is also eating the grass or some plant product. Okay, so some animal eat both plants and animal. अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट एंड एनिमल दोनों ही क्या करते हैं, खाते हैं. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. Okay, animal nutrition क्या क्या include करता है, nutrient requirement, जो nutrients हमको चाहिए उनकी requirement. दूसरा mode of intake, मतलब किस तरीके से हम खाना खाते हैं उसका mode. और तीसरा क्या है, utilization इन द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर किस तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है उसको क्या करता है, अपने अंदर इंक्लूड करता है. नाउ यू आर कंसीडर इन क्लास 6 दैट द फूड कंसिस्ट मेनी कंपोनेंट. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना, कंपोनेंट्स लिखना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फिर आपका रफेज, ये सब चीज नाम लिखते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना. ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट are complex substance. These complex substance cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substance. Okay, जो complex substance होता है वो डायरेक्ट हम यूटिलाइज कर सकते नहीं है, इसलिए उसको क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में क्या करना, तोड़ना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. ओके, अब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं. मीन जैसे आपको बॉडी को क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, पर जो फूड होता है, फूड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है. जब आप फूड खाते हो तो उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को क्या निकालना, बाहर निकालना, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. ओके, और इसी को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं. जैसे देखो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ इधर, एक डायग्राम, जैसे कॉम्प्लेक्स है बराबर, ये पूरी की पूरी एक चेन है. अब आपको चेन में से अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग क्या आपके जो हिस्से हैं, मतलब बॉडी के उस पार्ट्स में चाहिए होते हैं, तो क्या होता है, जैसे ये पूरी की पूरी चेन को तोड़ के क्या किया, सिंपल कर दिया. अब जिसकी जहां जरूरत है बॉडी के उस पार्ट्स में, वो क्या हो जाता है, पहुंच जाता है. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब अलग अलग वे जिससे फूड लिया जाता है. अब द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ओके, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म द वे ऑफ टेकिंग फूड इज डिफरेंट. बीस एंड ह्यूमन बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. ओके, यह क्या होता है, जो बीस होती है, ह्यूमन बर्ड्स होती है, वो क्या करती है, जो प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनका नेक्टार लेते हैं. इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क. ओके, जो छोटे बच्चे होते हैं ह्यूमन के, इन्फेंट्स मतलब छोटे बच्चे, और जो अदर एनिमल होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने माँ का दूध पीते हैं. स्नैक्स लाइक पाइथन सॉलो द एनिमल दे प्रे अपॉन. अब जो स्नैक्स होता है उसमें भी वो पाइथन का स्पेशल दिया, वो क्या करता है, अपना जो प्रे मतलब जो शिकार होता है उसका पूरा का पूरा क्या होता है, सॉलो मतलब निगल जाता है. सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड्स पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम. ओके, जो कुछ मतलब पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लोट हो रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, खा जाते हैं. अब देखो ये आपको एक्टिविटी दी है, ये आपके लिए कोई ज्यादा काम की नहीं है, एक बार आप रीड कर लेना. अब अमेजिंग फैक्ट में आ जाता है, ये काम की चीज आपके लिए. देखो अमेजिंग फैक्ट, अब अमेजिंग फैक्ट है ना, ये आपके काम का है. यहाँ पे क्या है, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. स्टारफिश के अंदर क्या होता है, एक हार्ड सेल होता है जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का. उसके थ्रू वो क्या करता है, खाना खाता है. याद रखना, आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि स्टारफिश कैसे खाना खाता है, तो स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. आफ्टर ओपनिंग द सेल, ये सेल को ओपन करके क्या होता है, the starfish pops out its stomach through its mouth
टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। अब वो क्या करता है, ये मतलब जो सेल के अंदर आजू बाजू जब एनिमल आता है तो वो क्या करता है, उसका जो पेट होता है वो क्या होता है एकदम पॉप्स आउट, मतलब बाहर की तरफ निकलता है। मतलब याद से अपने कैसे मुंह से खाना खाता है, हमारा पेट एक जगह स्टेबल है वहीं पे रहता है, पर इसका क्या होता है जो पेट होता है वही क्या स्टमक वही क्या होता है बाहर की तरफ आता है, फिर उस एनिमल को खाता है और फिर अंदर की तरफ वापिस आ जाता है और फिर धीरे धीरे उधर क्या करता है डाइजेस्ट करता है। ओके, तो देखो after opening the cell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal. Okay, वहां तक पहुंचा inside the cell, cell के अंदर. The stomach then goes back into the body. फिर से वापस कहा जाता है बॉडी के अंदर आ जाता है. Then the food is slowly digest. और फिर क्या होता है फूड slowly digest होता है. ओके, अब डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ते हैं. ओके, डाइजेशन इन ह्यूमन. अब ह्यूमन का जो डाइजेशन है वो थोड़ा क्रूशियल भी है और थोड़ा लेंदी भी है. अब धीरे धीरे पढ़ेंगे और याद रखना आप यहाँ पे 7th में जो पढ़ोगे ना वो सब आपको डिट्टो टू डिट्टो 10th में काम आने वाला. ओके, तो ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव बहुत केयरफुली पढ़ना, ये आपको 10th में बहुत काम आएगा. We take in food through the mouth. ओके, हम क्या करते हैं मुंह के थ्रू खाना खाते हैं, डाइजेस्ट, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं. ये तीन चीज हमने खाया, डाइजेस्ट किया और यूटिलाइज किया. The unused part of the food are defecated है. अब ये जो अनयूज पार्ट होता है वो क्या होता है डिफिकेटेड होता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने सोचा है कि फूड का बॉडी के अंदर क्या होता है? ओके, फूड क्या होता है वो मतलब पास होता है, पासेस थ्रू कंटिन्यूस पैनल. मतलब एक क्या होता है कंटिन्यूस कैनल होता है, मतलब पूरी की पूरी एक कैनल समझते हो आप, जैसे सुरंग बोलते हैं इसको, पर इधर सुरंग नहीं, एक पाइप जैसा, और मतलब एक समझ लो कि अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, उसमें से पास होकर क्या होता है फूड निकलता है. विच बिगिंस एट बकल कैविटी. जो क्या होती है बकल कैविटी मतलब होता है माउथ, जो अपना मुंह होता है उसी को बोलते हैं बकल कैविटी. और जहाँ खत्म का होती है एनस. एनस मतलब जहाँ से आप क्या कर सकते हो सुबह पोटी करते हो उसी को क्या बोलते हैं एनस. द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट. और ये पूरी कैनल होती है कि अलग अलग कंपार्टमेंट में क्या है डिवाइड है. ओके, पहला है बकल कैविटी, दूसरा है एसोफेगस, तीसरा स्टमक, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन, चौथा है फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर क्या लास्ट है एनस सिक्स्थ. ओके, ये 6 के 6 मैं आपको समझा देता हूँ, फोटो के अंदर समझ लीजिए. ओके, अब ये सबसे पहले उसने क्या बोला बकल कैविटी, ये हुआ आपका बकल कैविटी मतलब मुंह, मुंह के अंदर आया. फिर दूसरा है एसोफेगस. एसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप, मतलब जिससे हम खाना खाया मुंह से और फिर फूड पाइप से होते हुए ऐसे नीचे आएगा. ओके, यहाँ तक समझ में आया. फिर तीसरा उसने बोला स्टमक, ये हो गया आपका थर्ड स्टमक, मतलब पहले बकल कैविटी, उसके बाद खाना आएगा एसोफेगस, फिर जाएगा स्टमक. ओके, स्टमक के पास जाएगा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये देखो नीचे जो आ रहा है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल के बाद जाएगा लार्ज के अंदर, मतलब पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा और फिर आएगा लास्ट में एनस में. ओके, ये आपके 6 के 6 पार्ट हो गया. ये आपका बकल फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6. ओके, 6 पार्ट जो आपको इधर दिखा है वो मैंने आपको पूरा डायग्राम में समझा दिया. अब आगे चलते हैं. These parts together form a elementary canal. अब देखो क्या हो रहा है, ये जो सारे के सारे पार्ट्स है 6 के 6 वो मिक्स होके क्या बनाते हैं एक एलिमेंट्री कैनल बनाते हैं. एलिमेंट्री कैनल को बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब जिसके थ्रू क्या होता है फूड डाइजेस्ट होता है. द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट्स डाइजेस्टेड एट फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट. ओके, ये जो फूड का डाइजेशन होता है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में होता है, मतलब जो 1 नंबर से लेके लास्ट तक में क्या होता है ये 6 नंबर तक क्या होता है फूड का डाइजेस्ट होकर 6 नंबर से पूरा निकल जाता है. मतलब 5 नंबर तक तो क्या होता है इनका डाइजेशन ही होता है और 6 नंबर से क्या होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया उनको निकाल दिया जाता है. द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associate with the canal such as salivary glands, liver and pancreas. ओके, ये क्या होता है जो इनर लाइनिंग होता है वो क्या होता है salivary glands, लीवर और पेनक्रियास के साथ क्या होता है एसोसिएट होता है, मतलब रिलेटेड होता है. सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, वो क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट करने का मतलब निकालना. डाइजेस्टिव जूस मतलब ऐसे जूस जो क्या करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उसको क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं. इसका दूसरा नाम होता है एंजाइम्स भी बोलते हैं इसको. द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर वन. ओके, हमने देखो इसके पहले भी पढ़ा कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको किस में बदलना पड़ता है सिंपल में बदलना पड़ता है. और सिंपल में बदलने का काम हमको कौन करके देता है ये डाइजेस्टिव जूस. ओके, तो डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपल वंस. तो आपको ऐसा आ सकता है व्हाट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन. तो आप क्या करोगे डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर, मतलब क्या चेंज करता है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में डाइजेस्टिव जूस. ओके, द डाइजेस्टिव
tract and the associated glands together constitute a digestive system. ओके मतलब जो ये आपके अलग अलग ट्रैक दिए थे, डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब जो 6 आपको अलग अलग दिए वो, और उसके साथ जो अलग अलग ग्लैंड्स है वो सब मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. ओके तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट क्या है, द माउथ एंड बकल कैविटी. ओके अब हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में, और माउथ का दूसरा नाम ही क्या, बकल कैविटी. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ. ओके जो हमारा फूड है वो किसके थ्रू जाता है, माउथ के थ्रू बॉडी में जाता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. ओके मतलब जो फूड क्या करने का, मतलब पेट के अंदर लेने का या मुंह के अंदर लेने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं. वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू सम स्मॉल पीसेस. हम क्या करते हैं, मतलब खाना खाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको च्यू करते हैं मतलब चबाते हैं, और क्या करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं. उसका मैकेनिकल काम का मतलब कुछ ऐसा काम जिसमें आपकी क्या थोड़ी एक्सरसाइज जैसा हो जाए, या जैसे आपका चलना फिरना कूदना, ये सब मैकेनिकल काम आता है. तो ये जो हमारा दांत चबाने का काम करता है वो भी क्या हो गया, एक तरह का मैकेनिकल. ये मैकेनिकल काम करते हैं, आप क्या करते हो, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब क्या छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या करते हो, तोड़ते हो. Each tooth is rotated in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. अब ये क्या होता है, हमारा जो टूथ होता है वो क्या होता है, अलग अलग सॉकेट और अलग अलग क्या होता है, पार्ट में बटा होता है, और हर चीज का क्या होता है, अपीरियंस अलग अलग होता है, और उनका जो काम होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है. अब देखो ये आपके टीथ का अरेंजमेंट दिया हुआ है. अरेंजमेंट में देखो ये जो ऊपर की तरफ टीथ होते हैं उसको बोलते हैं मोलार. ये देखो मोलार में कौन कौन से दिए, ये 3 वाले और इधर के 3, मतलब ये 6 हो गए, ये क्या हो गए, मोलार हो गए. दूसरा क्या हो गया, प्री मोलार, मतलब मोलार के नीचे ये देखो 2 और इधर के 2, ये क्या हो गया, प्री मोलार हो गए. फिर क्या आया, कैनाइन आया. कैनाइन में क्या हो रहा है, ये देखो नीचे का ये एक दांत इधर वाला और इधर वाला एक दांत, ये दोनों क्या आ गया, कैनाइन. और लास्ट में क्या आ गया, इंसाइजर आ गया. इंसाइजर में क्या रही, जो 4 दांत आ रहे हैं ना, ये क्या हो गए, इंसाइजर हो गए. दिख रहे हैं ये और ये 4. तो ये क्या अलग अलग दांत है, इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं. आप सिर्फ क्या करो, इतना याद रख लेना कि कितने टाइप्स के दांत होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. अब एक एक्टिविटी दिया हुआ और इसमें क्या कुछ कटिंग और ये टेबल दिया हुआ, ये क्या आपका कंप्लीट कर देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप कर लेना तो आपको काम आ सकता है. फिर हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसके अंदर क्या है. जो एक्टिविटी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है वही मैं आपको समझाने का करता हूँ, बट फिर भी जो एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मैं आपको नहीं बताता. फिर भी आप एक बार अपने हिसाब से पढ़ लीजिए और अपने स्कूल टीचर से पूछ लीजिए, अगर आपको स्कूल में एक्टिविटी कराते तो आप उसको कर सकते हो. ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो दिया है ना, इसमें 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब दिया है. उसमें एक में आपको क्या बोला, राइस दिया, बॉइल्ड राइस, और एक के अंदर राइस दिया वो भी च्यूड राइस. च्यूड राइस मतलब जो चबाया हुआ है ना वो राइस. ओके तो अब दोनों में फर्क क्या है. अब इसमें ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोई भी चीज खाना स्टार्ट करते हो तो आपके मुंह के अंदर लार होती है. ओके वो लार होती है ना, वो क्या होती है, सलाइवा होता है एक तरह का, जो क्या करता है, एक तरह से आपके फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है. मतलब फूड का डाइजेशन पेट के अंदर नहीं, मुंह के अंदर ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. तो वो क्या करता है, जो आपका खा रहे हो आप फूड, उसके अंदर से क्या करता है पता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है स्टार्च, वो स्टार्च को शुगर के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है. ओके तो अब जब आप स्टार्च होगा ना, स्टार्च के अंदर आप वो पता है, हमारा टेस्ट किया था हमने, वो जिसके अंदर हम क्या कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या करते हैं, ड्रॉप्स डालते थे और उसका कलर चेंज हो जाता था. तो वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च टेस्ट हम जब चावल पे करेंगे तो बॉयल चावल पे करोगे तो देखो ब्लू हो जाएगा, बट ये जो च्यूड चावल पे करोगे ना तो इसके अंदर कुछ होगा नहीं. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्टार्च का टेस्ट करता है. अब जो च्यूड चावल है ना उसके अंदर स्टार्च तो है ही नहीं, क्योंकि स्टार्च को ऑलरेडी हमने चबा के किस में कन्वर्ट कर दिया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया. तो इसका कलर बदलेगा नहीं. मतलब चावल ये भी है, चावल ये भी है, बट इसका कलर इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि हमारे मुंह में चबाने की वजह से उसके अंदर से क्या, स्टार्च में हम किसमें बदल लिया, शुगर में बदल गया. शुगर का कलर बदलता नहीं है, किसका, स्टार्च का कलर बदलता है, जो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है. ओके ये एक्टिविटी एक बार पढ़ लीजिएगा. ओके हम देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने वाई पे आपको बता देता हूँ डायरेक्ट. यहाँ पे द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, मतलब जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा, जो थूक होता है उसके अंदर सलाइवा होता है, वो क्या करता है, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट कर देता है. द टंग इज फ्रेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. अब देखो ये क्या होता है, हमारे बकल कैविटी में हमारी जीभ होती है. इट इज द फ्री एट द फ्रंट
ये क्या होता है, आगे की तरफ से पूरी फ्री होती है, अंदर से मतलब रिलेटेड होती है, जुड़ी हुई होती है, पर ऊपर से क्या होती है, फ्री होती है। वो फ्री मूवमेंट भी क्या कर सकती है, कौन से, सब डायरेक्शन के अंदर। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग, क्या आपको पता है टंग का फंक्शन क्या है? तो फंक्शन में ऐसा है कि वो क्या करती है पता है, जो आपके मुंह के अंदर सलाइवा है ना, उस सलाइवे को मिक्स करती है। मतलब जैसे आपके मतलब जो मुंह की इनर लाइनिंग है, मतलब ऊपर की तरफ नीचे, वहां से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, और वो निकल के उधर ही रहता है, पर जीभ क्या करता है, खाने को अंदर हिलाता रहता है, जिससे सलाइवा क्या होता है, पूरे खाने में मिक्स हो जाता है। उसी की वजह से क्या होता है, वो शुगर में मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। वो कब होता है, चिविंग, मतलब जो आप चबाते हो ना, इससे क्या होता है, पूरा का पूरा सलाइवा मिक्स हो जाता है, और उसको क्या करती है, और ये क्या करती है, ऑल्सो टंग क्या करती है, टेस्ट का भी हमको पता करवाती है। इट हैज टेस्ट बर्ड्स, इसके अंदर क्या होता है, टेस्ट के बर्ड होते हैं, दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो क्या करते हैं, फूड का अलग अलग टेस्ट क्या करता है, डिटेक्ट करते हैं। ओके, अब ये ब्लू बॉक्स हम देख लेते हैं, स्वीट एंड टूथ डिके। ओके, स्वीट एंड टूथ डिके क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया पर रीड कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया हमको हार्मफुल नहीं होते, वो हार्म तो करते नहीं है, बट जब हम खाना खाते हैं और वो खाना मुंह के अंदर क्या होता है, फंसा रहता है, या कोई शुगर वाली आइटम ज्यादा खाते हैं, जैसे चॉकलेट हुआ, और या कोई आपने मिठाई खाया, तो वो शुगर अगर दांतों में ज्यादा टाइम रहता है, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्ट करने की वजह से जो शुगर आपके अंदर प्रेजेंट रहा है ना, उस शुगर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है पता है, आपके दांत धीरे धीरे क्या होते हैं, मतलब सड़ने लग जाते हैं, और वो सड़ने लग जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टूथ डीके बोलते हैं। ओके, ये जो आपको दिया हो इधर, शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। ओके, जो मतलब खाने के अंदर से शुगर रह गया ना, उसके साथ वो रिएक्ट करके क्या करते हैं, एसिड बना देते हैं, और वो एसिड हमारे क्या करता है, दांतों को मतलब क्या बोलते हैं, डैमेज करता है। इसीलिए आपको क्या बोलता है, 2 बार आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। और छोटे बच्चे ब्रश जो कम करते हैं, दातुन कम करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनके दांत बहुत बार सड़ जाते हैं, और फिर ऐसा बोला जाता है कि चॉकलेट ज्यादा खा ली इसलिए दांत सड़ गए। वो उसमें ऐसा होता है कि चॉकलेट के अंदर शुगर होता है, और शुगर ही क्या करता है, मतलब जो बैक्टीरिया होता है वो उसके साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं, उससे दांत हमारे सड़ जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। हम एक्टिविटी करके क्या करते हैं, जो टेस्ट बर्ड होते हैं जहां से हम टेस्ट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो आपको करना नहीं, अगर आपको स्कूल में करवाए तो आप कर लेना, एक बार पढ़ लीजिए। ओके, अब एक ब्लू बॉक्स है, ये हम पढ़ लेते हैं। समटाइम्स व्हेन यू ईटिंग इन अ हरी, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग, यू मे कफ और गेट हिकअप्स और चॉकिंग सेंसेशन। अब ये क्या बोल रहा है पता है, कई बार ऐसा होता है कि आप जब खाना खा रहे होते हैं, तो अब जैसे बातें करते करते खा रहे होते हैं, तो अचानक आपको खांसी आ जाती है, या आपको ऐसा लगता है गले में कुछ फंस गया। वैसा क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो खाने के लिए जो पाइप होती है, उसको फूड पाइप बोलते हैं, जिसको एसोफेगस अभी हमने देखा था। और जो हम सांस लेते हैं वो विंड पाइप होती है। ओके, तो विंड पाइप और एसोफेगस, ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर, एक जैसे ही क्या होते हैं, बाजू में से निकल रहे होते हैं, और वो आगे जाके क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ओके, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो विंड पाइप के अंदर गलती से खाना चला जाए, तो क्या होता है, हमको ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप खाना खा रहे होते हैं, तब एक पाइप क्या होती है, ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाती है, और दूसरी क्या हो जाती है, खाने के लिए खुल जाती है। तो ये क्या होता है, कभी इनका इंटरमिक्स ना हो जाए, इसके लिए ऐसा होता है। ओके, डूइंग द एक्ट ऑफ स्लोलिंग द फ्लैप लाइक वेव्स क्लोज द पैसेज ऑफ द विंड पाइप। ओके, जब हम खाना खा रहे हो तो क्या विंड पाइप का जो पैसेज होता है, उसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, मतलब उसको बंद कर देते हैं, इसलिए उसमें खाना कभी जाता नहीं। बट कई बार हम क्या खाना खाते खाते बातें करते हैं, तो ऐसा कभी हो सकता है। ओके, अब आता है फूड पाइप एसोफेगस, इसके बारे में, जो हम फूड पाइप जिससे हम खाना जाता है, उसका दूसरा नाम है एसोफेगस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द सॉलिड फूड पैसेज इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस। ओके, जो है हमारा खाना की पाइप है, उसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप, और एसोफेगस बोलते हैं। द फूड पाइप्स रन्स अलोंग द नेक। ओके, ये क्या होता है, मतलब जो नेक होता है ना, गर्दन, उधर से क्या होती है, स्टार्ट होती है। फिर देखो, ये आपको एक डायग्राम दिया हो, उसमें समझ लीजिए, ये मतलब क्या होता है, इधर आपका मुंह होगा, ऊपर स्टार्टिंग में जाए, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे होता है आपका मुंह। ओके, तो मुंह के आगे इधर से आपने खा लिया, अब ये जो होता है इसको बोलते हैं एसोफेगस। ओके, अब यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, जैसे आपने इधर ये मुंह में से खाना इधर आ गया, अब वो ऑटोमेटिक अब उसको क्या करता है, खाने को धक्का देके क्या करता है, नीचे की तरफ लेके जाता है, मतलब जो क्या करता है, उसको पुश करता है, जैसे खाना धीरे कहाँ चला जाए, स्टमक में चला जाए। मतलब फूड पाइप क्या, जो बकल कैविटी होती है, मुंह होता है, मुंह से स्टमक तक के बीच का जो कैनाल होता है, इसी को क्या बोलते हैं, फूड पाइप, या क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं। मतलब इधर से खाना, मुंह में से खाना कहाँ तक लेके आने का, स्टमक तक लेके आने का काम किसका होता है, एसोफेगस का होता है। उसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है, जिससे कि क्या होता है, वो खाना आगे बढ़ता रहता है। ओके, यहाँ तक आया, अब आगे चलते हैं।
ओके ये देखो क्या होती है, मतलब चेस्ट के उधर होती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। मैंने आपको बोला जो फूड पाइप के जो मूवमेंट इस तरह का होता है, जिससे क्या होता है, फूड फूड होता है, खाना, उसको पुश किया जाता है, धक्का दिया जाता है ताकि वो कहाँ चला जाए, स्टमक में चला जाए। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनल एंड द पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। ओके ये पूरी एलिमेंट्री कैनल में यही काम होता है कि एक अपना खाना मतलब क्या होगा, वहाँ पे जो प्रोसेस होने के बाद वो उसको धक्का देके आगे भेजता रहता है। एट टाइम्स ऑफ फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक एंड इट वॉमिटेड आउट। ओके कई बार क्या होता है, हमारा स्टमक खाने को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। जब वो एक्सेप्ट नहीं करता तो हमको क्या होती है, वॉमिट होती है। हमने जो खाया है वो सारा बाहर आ जाता है। कई बार आपको वॉमिट हुआ होगा तो आपको ऐसा लगेगा जो आपने थोड़ी देर पहले खाया, जब वॉमिट में वो सारा खाना क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है बिना डाइजेस्ट हुए। ओके अब देखो किसकी बात आती है, स्टमक की बात आती है। स्टमक क्या होता है, स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। एक तरह का क्या है, बैग है। इसकी वॉल क्या होता है, एकदम थिक होती है। इट्स शेप इज लाइक फ्लैटन जे। अब वो क्या होता है, जे जैसा शेप होता है। अभी हमने देखा था, देखो ये आपने इसका देखो जे जैसा शेप है। जे आप लिखते हो ना इंग्लिश का तो कैसा होता है, ऊपर के से टेढ़ा, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा पर उसका शेप कैसा होता है, जे जैसा दिखने को लगता है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये सबसे ज्यादा चौड़ा पार्ट है। वाइडेस्ट मतलब वाइड मतलब चौड़ा, तो सबसे चौड़ा पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल हमने देखा 6 पार्ट्स होते हैं अलग अलग, बकल कैविटी से लेके एनस तक का। इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप। इसको कहाँ से, फूड पाइप से मिलता है। अभी हमने देखा था उसमें एट वन एंड, एक एंड से फूड पाइप से मिलता है, दूसरा कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ओपन होता है। मतलब इसका एक मुंह होता है ऊपर की तरफ, वो किससे कनेक्ट होता है, वो अपने एसोफेगस से कनेक्ट होता है। दूसरा किससे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट म्यूकस। ओके जो इनर लाइनिंग होते हैं, मतलब जो म्यूकस होता है, उसके जो अंदर की लाइनिंग, मतलब अंदर का जो पार्ट होता है, वो क्या म्यूकस करके एक क्या होता है, मतलब चीज होती है, एक तरह का क्या होता है, एंजाइम्स होता है म्यूकस। वो क्या करता है, सीक्रेट करता है। फिर क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है, यस एसिड भी सीक्रेट करता है। और फिर क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। मतलब जो अंदर लाइनिंग होता है, अंदर 3 चीजें क्या होती है, सीक्रेट होते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा होता है डाइजेस्टिव जूस। अब ये तीनों क्या काम करते हैं, मतलब म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब ये क्या होता है, जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसकी, लाइनिंग, मतलब स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको, मतलब अंदर कैसा समझ लो, अंदर का जो हिस्सा होता है, अंदर का जो पार्ट होता है उसको क्या करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस। ओके हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये काम करता है, जब आपका खाना आता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसके अंदर मिक्स हो जाता है। ओके तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसको मिक्स कर देता है। और दूसरा क्या, अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं, मतलब कई बार क्या हमारे खाने में कुछ मतलब अननेसेसरी आइटम आ जाते हैं, उसको भी किल करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। अब जो एसिड कहीं पे लगता है तो आपको पता है, एसिड जहाँ पे भी टच होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, मतलब जो पार्ट में टच होता है उसमें क्या होता है, जलन होती है या कोई न कोई डैमेज हो जाता है। तो इस डैमेज को बचाने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। मतलब जो आपका मतलब स्टमक है, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा जिसको खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और उसकी इनर लाइनिंग डैमेज ना हो जाए इसलिए उसको कौन बचाएगा, म्यूकस बचाएगा। ओके अब डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, जो खाना है उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। अब ये क्या करता है, मतलब जो अंदर का एरिया होता है उसको क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस, मतलब सीक्रेट जो होता है ना, तो डाइजेस्टिव जूस को मतलब डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक एटमोस्फियर चाहिए। जैसे आपने कुछ खाया, उसका जब अंदर एसिडिक क्या होगा, पूरा का पूरा एटमोस्फियर होगा। मतलब समझाने के लिए ऐसा बोलता हूँ कि जैसे ये आपका स्टमक है, ओके ये स्टमक आ गया। अब स्टमक के अंदर क्या है, जैसे आपने कोई खाना डाला, इसके अंदर आपका अलग अलग खाना है, तो वो खाना क्या है, मतलब इसका जो ये पार्ट है, इधर से सब जगह से क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। और जब अंदर का एरिया पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और आपके खाने से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पूरे एरिया को क्या कर देगा, एसिडिक बना देगा। और जो डाइजेस्टिव जूस है वो एसिडिक जो एटमोस्फियर होता है ना, तभी क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए इन शॉर्ट, मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये आपका इधर खाना है अंदर, ओके ये खाना है। अब इसके अंदर क्या मिक्स हो गया, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एसिड मिक्स हो गया। म्यूकस ने तो क्या इसको बचा लिया, मतलब इधर जो पार्ट्स है इनको क्या बचा लिया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंदर काम कर रहा है और उससे बचाने का काम म्यूकस कर रहा है। और अंदर का जो आपका खाना है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, मिक्स हो गया। और ये मिक्स होने के पूरा का पूरा क्या हो गया, एसिड वाला हो गया। मतलब जैसे कि कोई दूध है या तो उसके अंदर आप पानी डाल देते तो पानी भी कैसा हो गया, दूध जैसा हो गया। तो आपका जो खाना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिक्स हो गए, ये भी क्या हो गया, पूरा का पूरा एसिडिक नेचर हो गया। और ये एसिडिक नेचर की वजह से ये क्या होता है, काम कर पाता है कौन, डाइजेस्टिव जूस। मतलब डाइजेस्टिव जूस को काम करने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक नेचर चाहिए। तो ये एसिडिक नेचर होने की वजह से फिर क्या, डाइजेस्टिव जूस अंदर काम करेगा और क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने का काम
करेगा। ओके, इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। मतलब क्या करता है, ये पूरा का पूरा मीडियम कैसा हो जाता है, एसिडिक होने की वजह से डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, काम कर पाता है, वरना काम कर पाएगा नहीं। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब वो क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको सिंपल बना देता है, मतलब प्रोटीन हम डाइजेस्ट कर पाए ऐसा करता है। मतलब स्टमक के अंदर क्या होता है, खाने के अंदर से प्रोटीन निकालने का काम होता है, एक तरह से शॉर्टकट समझ लीजिए। द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, अब सबसे पहली लाइन है ना, आपको समझ लीजिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड किसको बोलते हैं, जैसे आपने कभी पंखे के अंदर कॉइल होता है, मतलब एक तार एक दूसरे के अंदर लपेट लपेट के पूरा एकदम स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं कॉइल। तो ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये पूरा का पूरा एक दूसरे के अंदर क्या होता है, लपेटा होता है, कॉइल होता है। ओके, तो अब इसका साइज है ना 7.5 मीटर होता है, 7.5 मीटर। ओके, अब इसका नाम स्मॉल है बट ये है लार्ज। ओके, मतलब साइज में स्मॉल है पर लेंथ में क्या है, लार्ज है। मतलब 7.5 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। अब सोचिए कि हमारी जो हाइट होती है ना, वो हमारी हाइट कुछ 1 या 1.5 मीटर के आजू बाजू होती है, तो ये कितने 7.5 मीटर हमारे बॉडी के अंदर ही रहता है और इतना लंबा होता है, वो एक दूसरे में क्या होता है, पूरा का पूरा लपेटा हुआ होता है। इट रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर। अब जो लीवर के अंदर से जो सीक्रेशन होता है, मतलब लीवर और पेनक्रियास, ये दो नए नाम आए। मतलब लीवर और पेनक्रियास, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मुंह है तो मुंह के अंदर क्या हुआ, सलाइवा निकला, मुंह के अंदर से निकला और मुंह के अंदर ही रहा। फिर स्टमक के अंदर से क्या निकला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला, वो भी अंदर से। पर लीवर के अंदर और पेनक्रियास में से जो सीक्रेशन होता है वो इसके अंदर आता है। मतलब जो लीवर और पेनक्रियास इसके लिए क्या करते हैं, सीक्रेशन करते हैं। मतलब जो भी जूस निकालना है या कोई लिक्विड निकालना है वो इसके अंदर कहाँ से आएगा, लीवर और पेनक्रियास में से आएगा। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस। ओके, ये मतलब जूस करते करते मतलब थोड़े थोड़े क्या होते हैं, इसकी जो जो वॉल होती है वो भी क्या करती है, सीक्रेट करती है जूसेस। तो इसका जो मेन जूस है वो कहाँ से आता है, लीवर और पेनक्रियास से। द लीवर इज a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side। ओके, एब्डोमिनल के क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, लीवर सिचुएटेड होता है। और ये क्या है, एकदम रेडिश कलर का, लाल कलर का, थोड़ा ब्राउन कलर का क्या है, पार्ट है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ओके, हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, लीवर। याद रखते हैं, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। विच इज द ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इन योर बॉडी। तो विच ग्लैंड इज लार्जेस्ट इन अवर बॉडी, तो क्या आएगा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। इट्स सेक्रेट बाइल जूस। ओके, कौन सा जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करना है। कौन कौन सा जूस सीक्रेट करता है वो भी कर लेना, याद रखना। दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर। ओके, गैल ब्लैडर के अंदर एक क्या होता है, ये स्टोर होता है। द बाइल प्लेस, अब ये बाइल क्या काम करता है, बाइल्स प्ले मतलब जो बाइल जूस होता है, प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, ये किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। स्टमक के अंदर क्या डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। तो पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। ओके, ये क्रीम कलर की क्या होती है, ग्लैंड होती है। ओके, लार्ज होती है मतलब बड़ी होती है, और क्रीम कलर की क्या होती है, ग्लैंड होती है, उसको क्या बोलते हैं, पेनक्रियास बोलते हैं। लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट बिलो होती है, मतलब एकदम के थोड़ा ही क्या होता है, नीचे की तरफ होती है। द पेनक्रियाटिक जूस, द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। ओके, जो पेनक्रियाटिक जूस मतलब जो पेनक्रिया के अंदर जो जूस निकलता है उसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। तो जो पेनक्रिया के अंदर से निकलने वाला जूस है वो क्या करता है, एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करता है, फैट के ऊपर काम करता है और प्रोटीन के ऊपर काम करता है, तीनों के ऊपर काम करता है। स्टमक भी प्रोटीन पे काम करता है और पेनक्रिया के अंदर से जो जूस निकलता है वो भी किस पे, प्रोटीन के ऊपर काम करता है। और वो क्या करता है, इसको सिंपलर फॉर्म में लाने का काम करता है, मतलब एक काम को एक से ज्यादा लोग करते हैं। ओके, इतना आया समझ में। अब ये आप यहाँ पे आपको ब्लू बॉक्स दिया, ब्लू बॉक्स में क्या, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, वो हमको पहले पता नहीं था। 1822 में हमको पता चला कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। इसमें क्या था, एक इंसान था, उसके क्या था, मतलब बॉडी में बुलेट लगी थी, तो बुलेट निकाल लिया पर उसके अंदर एक हॉल रह जाता है। तब डॉक्टर क्या करता है, उसको वापस रिपेयर करने के लिए, वापस ठीक करने के लिए उसका बॉडी को जब ओपन करता है ना, तब उसको समझ में आता है कि देखो किस तरह से खाना अंदर जा रहा है, कहाँ पे फूड पाइप है, कहाँ पे स्टमक है, और हर चीज धीरे धीरे उसको पता चलता है। और फिर हमारे क्या होता है, बॉडी के अंदर किस तरह से फंक्शनिंग होता है, ये धीरे धीरे डेवलप होकर हमको समझ में आता है। ओके, इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine। okay, जो अभी खाना बच गया डाइजेस्ट होना वो कहाँ जाएगा, लोअर पार्ट, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लोअर पार्ट में जाएगा, जहाँ पे क्या होगा,
इंटेस्टाइनल जूस, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो जूस निकलता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। वो क्या करेंगे और आगे कंप्लीट करेंगे किसका, डाइजेशन का प्रोसेस। जो मतलब कंपोनेंट्स अभी भी डाइजेस्ट होने बाकी रह गए उनको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर, कार्बोहाइड्रेट है वो किस में जाएगा, सिंपल शुगर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज। फैट्स इनटू फैटी एसिड, ओके, जो फैट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे, जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में कन्वर्ट होगा जैसे कि ग्लूकोज, फैट किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो आपका है ना पूरा लास्ट पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से मतलब कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा, फिर फैट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, और पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। ये चीज याद रख लेना। अब देखो आपको बहुत काम आएगा। अब यहाँ पे क्या, अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्या हो गया, कन्वर्ट तो हो गया, मतलब क्या मिक्सअप हो गया, उसको कन्वर्ट हो गया, बट अब उसका अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अब्जॉर्प्शन का मतलब उसका यूज कैसे होगा, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो मतलब प्रोटीन निकला है या ग्लिसरॉल का क्या हुआ है, मतलब चेंज हुआ है, वो सब कैसे यूज होगा। तो वो देखो, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासेस इनटू द ब्लड वेसल। अब जो डाइजेस्टेड फूड है मतलब जो डाइजेस्ट हो गया वो किस में जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा। ओके, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, अनलिमिटेड क्या होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, और ब्लड वेसल के थ्रू क्या होगा, देखो ब्लड वेसल का इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है उधर क्या होती है, ब्लड वेसल होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। ओके, मतलब आपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना मतलब क्या किया, मतलब ब्रेक डाउन करके एकदम इजी फॉर्म में कर दिया, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है, उधर क्या होता है, ब्लड वेसल होता है, वो उस खाने को ले लेगी। अब ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। ओके, इसके अंदर क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ क्या होते हैं, मतलब हजारों फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर, अंदर की लाइनिंग में। दिस आर कॉल्ड वीली, इसको क्या बोलते हैं, वीली बोलते हैं, सिंगुलर वीलूस बोलते हैं। मतलब इसको क्या होता है, वीली मतलब क्या, उंगली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। अब ये आप बता सकते हो कि इसका रोल क्या है। तो जो विली होता है ना वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह बढ़ाता है। मतलब कोई भी जैसे आपकी नली है वो स्ट्रेट होगी और वही पूरी की पूरी फोल्ड होगी ना, तो वो कम जगह में ज्यादा आ सकती है। ओके, तो इसका क्या होगा, विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। वो क्या करते हैं, अंदर का एरिया बढ़ाते हैं जिससे डाइजेस्टेड फूड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जॉर्ब हो सके। इच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल। हर जो विली होती है उसके पास क्या होता है, ब्लड वेसल का एक नेटवर्क होता है। वो ब्लड वेसल क्या करता है, पूरी बॉडी में क्या करता है, हमारा जो ऑब्जर्व जो खाना है जैसे प्रोटीन विटामिन वो पहुंचाने का काम ब्लड वेसल करता है। द सर्फेस ऑफ विली ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, द ऑब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड। अब जो ऑब्जर्व मटेरियल वो किससे होता है, ब्लड के थ्रू क्या होता है, ब्लड वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक वो पहुंचते हैं। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज, वो क्या करते हैं फिर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने में काम होते हैं, जैसे प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, मतलब जो बॉडी प्रोटीन रिक्वायर्ड करता है वो क्या होता है वहाँ उनको मिल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन मतलब क्या हुआ कि आपने जो खाना खाया है जिसके अंदर से आपने प्रोटीन विटामिन वो सब निकाला, वो ब्लड वेसल के थ्रू अलग अलग पार्ट तक पहुंचने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, समझ लिया। ये लास्ट पैराग्राफ भी इसका बहुत आईएमपी है, आपको बहुत काम आने वाला है। ओके, ये पैराग्राफ में क्या, इन द सेल, सेल के अंदर क्या था, ग्लूकोज होता है, जो आपका ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होता है, मतलब टूटता है। अब देखो आपने यहाँ पे ग्लूकोज तो बना लिया, मतलब जो आपका शुगर था इससे देखो यहाँ पे एक ग्लूकोज आपका बन गया। तो ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन, जो हम ब्रीथ करके ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लेते हैं ना, उससे ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और उससे रिलीज क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, फिर पानी रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। जो हमको बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी। इसलिए आपको पता है कई बार क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वो डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि भाई इसको खाना नहीं खिलाना, तो आपको ग्लूकोज के बाटले चढ़ाते हैं। ग्लूकोज के बाटले से क्या होता है, जो आपको ग्लूकोज का बोतल चढ़ाते हैं उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या हुआ देखो, अब समझो कि जो खाना अभी भी बच गया, मतलब इतनी प्रोसेस होने के बाद भी कुछ अनडाइजेस्ट रह गया कि अब इसके अंदर से अभी भी एनर्जी निकालने बाकी है, तो वो काम कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन करेगा। मतलब जो लार्ज बड़ा इंटेस्टाइन है वो ये काम करेगा।
द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब समझ लीजिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वो लार्ज बोलने के लिए, पर वो किस तरह लार्ज है, वो वाइड के तरह लार्ज है। स्मॉल कैसे है, वो मतलब एकदम पतला है, और ये क्या है, थोड़ा चौड़ा है, बट वो लंबा है, और ये क्या है, शॉर्टर है, मतलब छोटा है। ओके, अब ये मतलब साइज में तो लंबाई में कम है, बट चौड़ाई में ये ज्यादा है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ओके, ये 1.5 मीटर लेंथ है, मतलब हमारी हाइट जितनी लेंथ है इसकी, उससे भी ज्यादा लेंथ है। इट्स फंक्शन इज टू ऑब्जर्व वाटर। इसका फंक्शन क्या है, पानी को ऑब्जर्व करना, एंड सम सॉल्ट, और कुछ सॉल्ट को क्या करना, ऑब्जर्व करना फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड। अनडाइजेस्ट फूड के अंदर जो पानी है उसको ऑब्जर्व करना, और क्या करना, जो कुछ सॉल्ट है उसको ऑब्जर्व करना। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। ओके, मतलब क्या, जो अब इसके बाद जो इसने ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा, रेक्टम के थ्रू क्या होगा, पास होगा, एंड रिमेन्स देयर इज अ सेमी सॉलिड फेसिस। अब क्या होगा, एक सेमी सॉलिड फेसिस में हो जाएगा, मतलब उसका क्या जो बचेगा ना, उसके अंदर से वो पानी निकाल लेगा, फिर वो एकदम थोड़ा, मतलब एकदम सॉलिड नहीं होगा, पर ऐसा प्लस थोड़ा सॉलिड जैसा हो जाएगा, पूरा सॉलिड नहीं होगा पर थोड़ा सॉलिड जैसा हो जाएगा। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, जो फीकल मैटर, ओके, फीकल मैटर मतलब पोटी, समझ लो आपकी जो पोटी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, फीकल मैटर। ये क्या होगा, एनस के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा टाइम टू टाइम, मतलब रोज जैसे आप सुबह जाते हो वैसे, तो इसी को क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। अब ये देखो ब्लू बॉक्स देख लो, ब्लू बॉक्स में आपको क्या दिया हुआ है, एक दिया है डायरिया। ये एक तरह का क्या बीमारी भी है, एक तरह की डिसीज भी है, बट बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, बट कभी बार ये सीरियस भी हो जाती है। अब इसमें क्या बोला, पढ़ लीजिए। Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently. Okay, stool है ना, stool को भी potty ही बोलते हैं। watery मतलब ऐसा जो इसके अंदर पानी ज्यादा हो, जैसे दस्त लगते हैं ना, तो कैसे आपका एकदम watery stool होता है, मतलब आपका मतलब एकदम solid जैसा, सेमी सॉलिड नहीं होता क्या, watery मतलब पानी जैसा होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायरिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। इट मे बी कॉज बाय द इन्फेक्शन है, कई बार क्या इन्फेक्शन से होती है, फूड पॉइजनिंग की वजह से, जैसे आपने कुछ गलत खा लिया उसकी वजह से होती है, इंडाइजेशन की वजह से होती है, आपका डाइजेस्ट बराबर नहीं होता। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमॉन्ग चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन के अंदर ये बहुत ज्यादा क्या होती है, मतलब कॉमन होती है। ओके, जैसे आपको दस्त लगते हैं ना, दस्त बोलते हैं उसको। अंडर सेवर कंडीशन इट कैन बी फैटल। ओके, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसका अंदर क्या होती है, फैटल, मतलब एकदम खराब भी हो सकती है। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाता है। एंड सॉल्ट, क्योंकि आप उस टाइम आप टॉयलेट तो करती हो, तो टॉयलेट में भी पानी जाता है, और जब स्टूल करते हो उसके अंदर भी क्या होता है, पानी निकलता है। इससे क्या होता है, ज्यादा पानी निकलता है। एंड सॉल्ट, इसके साथ साथ क्या होता है, सॉल्ट जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है वो भी क्या होते हैं, निकल जाते हैं। डायरिया शुड बी नॉट नॉट डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। जो डायरिया है उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए नहीं, कि भाई चलना कुछ नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना, उसका क्या होना, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। इवन बिफोर डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद द pinch of the salt and sugar dissolve it. Okay, or this is called oral रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, अब ये जो कि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओ तब तक आप उनको ORS पिलाना चाहिए। आपको पता है ORS आता है, उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा मतलब नमक जैसा और थोड़ा शुगर जैसा स्वाद होता है। तो इससे क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर वाटर का क्या होता है, मतलब मेंटेन रहता है। अब हम डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल पढ़ते हैं। तो देखो, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल मतलब ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं, उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो have you observed cow, buffalo and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? Okay, अब समझिए ये क्या बोल रहा है। जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, कई बार खाना नहीं भी खा रहे होते ना, फिर भी कुछ ना कुछ चबाते ही रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and stored it in the part of stomach called रूमेन। ओके, अब ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं ना तो बहुत ज्यादा फास्ट खाना खाते हैं, मतलब ग्रास बहुत फास्ट खाते हैं। वो क्या करते हैं, एक तरह के सोलो करते हैं, मतलब निगल लेते हैं, खाते नहीं है वो, सिर्फ एक तरह से क्या करते हैं, थोड़ा चबा चबा के निगल लेते हैं। और वो रूमेन करके एक जगह होती है जिसके अंदर वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे क्या, हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्ट एंड इज कॉल्ड कर्ड। अब ये क्या होता है पता है, यहाँ पे फूड पार्शियली मतलब थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। फिर बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ। बट फिर क्या होता है, ये जो कर्ड होता है ना, जो कम डाइजेस्ट हुआ, ये फिर से आप उनके क्या होता है, मुंह तक आ जाता है। मतलब समझो इधर कैसा है, ये गाय है बराबर, ये गाय का इधर मुंह आ गया, ये मुंह से इसने खाना खाया, और ये मुंह से यहाँ से मतलब खाना खा के ये यहाँ तक आ गया। ओके, अब ये जो पेट में आ गया, अब पेट से ये जो देखो रूबेन दिया हो ना, ये जो ब्लू मोटे गोल गोल ये हिस्सा,
इसी को बोलता है रुमन। अब जब इधर क्या होता है, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है, पर जब डाइजेस्ट नहीं होता तो यहाँ से वो क्या करता है, रिटर्न मारता है, मतलब इधर से फिर से खाना कहाँ जाएगा, इसके मुंह तक जाएगा। मतलब जो रूमेन में खाना है वो रूमेन का खाना फिर से कहाँ जाएगा, इसके मुंह तक जाएगा। मतलब पहले इधर से अंदर आएगा, फिर जितना डाइजेस्ट होना है वो हो जाएगा, और वो किसके फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कर्ड के फॉर्म में। ये आपको जो कर्ड दिया है ना, ये कर्ड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एक कर्ड वाला क्या होगा, वापिस क्या होगा, रिटर्न होकर उसके मुंह में आएगा। और जब रिटर्न होकर मुंह में आएगा, फिर वो क्या करेगी, फिर से उसको चबा के क्या करेगी, अंदर भेजेगी। मतलब जो पहले निगला हुआ है, अब वो क्या करेगी, धीरे धीरे जब फ्री बैठी होगी तो क्या होगी, चबाती रहेगी। इसलिए वो क्या होता है, बार बार च्यूइंग करते रहते हैं। But later the curd return to the mouth in the small lumps and the animal chew। और क्या करते हैं फिर, क्या है, वो फिर से स्मॉल स्मॉल पार्ट में वापस आता रहता है, मतलब एक साथ पूरा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता रहता है, और एनिमल क्या करते हैं, उसको फिर से चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनिएंट। और इन जो एनिमल को क्या बोलते हैं, रूमिनिएंट बोलते हैं। द ग्रास इज इन रीच ऑफ सेल्यूलोज। ग्रास के अंदर ज्यादा क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है, टाइप है। अब आपको क्वेश्चन में आ सकता है, सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। ये रूमिनेंट लाइक कैटल डियर, मतलब जो रूमिनेंट इस टाइप के जो कैटल होते हैं जो ग्रास खाते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रीमन, इनके क्या होता है, रीमन में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, जो क्या करता है, सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, बट हम जो है ह्यूमन, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते नहीं। और हमारे जैसे और काफी एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते नहीं है। जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उनके अंदर ही वो कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। Animal like horses, rabbit, etc. have the large sac-like structure called cecum। ओके, ये क्या होता है, जो एनिमल होते हैं हॉर्सेस, रैबिट, उनके अंदर क्या होता है पता है, एक सीकम करके एक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या होता है, एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। मतलब हमारे एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में हमारा स्टमक होता है, वैसे इनके स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफेगस के बीच में क्या होगा, सीकम होगा। ओके, अब द सेल्यूलेज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड है। जो फूड के अंदर सेल्यूलेज होता है वो का इधर ही डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके एक्शन, मतलब जो बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, ये सेल्यूलोज का क्या होता है, मतलब डाइजेशन होता है। जो हमारे अंदर ऐसे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होते नहीं है। सो फार यू हैव लर्न अबाउट द एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, हमने क्या किया, एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम को इस बार हमने यहाँ पे पढ़ लिया। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अभी ये क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जिनके मुंह भी नहीं है और कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। अब वो क्या होते हैं, वो अब किस तरह से फूड क्या एक्वायर करते हैं और किस तरह से उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, मतलब जो खाना खाना और उसको डाइजेस्ट करना किसके अंदर, अमीबा के अंदर। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा एक तरह का क्या, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखता है, ऐसे माइक्रोस्कोप के बिना मतलब आपको खुली आंखों से दिखेगा नहीं। ये कैसा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। याद रखना, कभी भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल आ जाए तो क्या डाल लेने का, अमीबा आप लिख लेने का। अब ये क्या मिलता है, पॉन्ड वाटर, मतलब तालाब के वाटर में देखने को मिलता है। अमीबा है सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। अपने वो एनिमल सेल और प्लांट सेल देखा होगा तो इसके अंदर ये सब वर्ड से आप फेमिलियर होंगे। सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर क्या होता है, राउंडेड एंड डेंस न्यूक्लियस होता है। मतलब राउंडेड क्या होता है, गोल होता है, और क्या होता है, डेंस मतलब थोड़ा जाड़ा न्यूक्लियस होता है। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। और जो छोटे छोटे क्या होता है, बबल जैसे क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं। जैसे अंदर ब्लड वैक्यूल्स होते हैं, अपने इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म, जो क्या होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप्स एंड पोजीशन। वो क्या करता है, कॉन्स्टेंटली अपना शेप और पोजीशन बदलता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अब ये क्या होता है पता है, इसके जो मतलब जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो आपको ये फोटो के अंदर दिख रहा होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो फिंगर दिख रही होगी, ये फिंगर हुई, जैसे ये आपकी फिंगर हो गई, ये फिंगर हो गई, ये फिंगर हो गई। तो इसके अंदर कैसा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब फिट। मतलब इसके जो ये पैर है, मतलब ये फिंगर नहीं है, ये इसके पैर है जिससे वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। पर ये क्या फॉल्स फिट है, मतलब आज जो अभी आपको पैर दिख रहा है ना, थोड़ी देर बाद ये पैर इधर से गायब होकर इस तरह का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब इसके स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फिट है इसके, तो इसको क्या बोलते हैं, और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड। ओके, चलने के लिए भी काम आता है और उसको फूड को कैप्चर करने के लिए भी काम आता है। अब ये कैसे काम करता है पता है, जैसे इसका कोई फूड है ना, तो वहां पे जैसे इधर इसका एक फूड पड़ा है, ओके, तो ये क्या करेगा, इधर से पूरा एक घेरा बना देगा और फिर इसको क्या अंदर दबोच लेगा और फिर वापस क्या होगा, अंदर ले लेगा। समझ में आया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं।
अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, अमीबा क्या करता है, फीड मतलब खाता है किसको, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को, मतलब बड़े ऑर्गेनिज्म को नहीं खाता, ये कैसे, अपने जैसे ही क्या होता है, छोटे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को खाता है। व्हेन इट सेंस फूड, जब इसको ऐसा फील होता है कि फूड है, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया, ये क्या करता है, अपने सूडोपोडिया मतलब जो इसका फॉल्स फीट है, इसको क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है, अराउंड द फूड, पूरे फूड के अराउंड, एंड मतलब जो फूड एंड इग्निव एंड इंगल्फ इट। ओके, इंगल्फ इट मतलब उसको पूरा का पूरा क्या करता है, घेर लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड। ओके, फूड क्या हो जाता है, फंस जाता है इन द फूड वैक्यूल, और जो इसके फूड वैक्यूल होता है इसके अंदर क्या होता है, फंस जाता है, मतलब क्या करता है, अपने पैर की तरह मतलब हाथ जो फिंगर लाइक सकते उसको फैला देता है, फिर उसको फूड को अंदर लेकर फिर बंद कर देता है, मतलब क्या होता है, फूड फिर उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेट, फिर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं इनटू द फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स के अंदर, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड जूस हुए, एंजाइम्स हुए, वो सब सीक्रेट होता है, वैसे इसके अंदर भी क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, सीक्रेट होते हैं, और वो जूस की हेल्प से वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। दे एक्ट द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इन द सिंपलर सब्सटेंस, और वो क्या करता है, उसके ऊपर जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो एक्ट करते हैं उस फूड के ऊपर जो उसने खाया उसके अंदर, और उसको ब्रेक डाउन करके क्या करता है, सिंपलर सब्सटेंस में बदल देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व, फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है। द ऑब्जर्प्शन ऑफ सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, याद रखना, जो उसने मतलब सब्सटेंस को ऑब्जर्व किया है, जो सब्सटेंस उसने लिए उसको ग्रोथ करने के लिए मतलब बड़ा होने के लिए काम आएगा, फिर मेंटेन अपनी बॉडी को डे टू डे लाइफ मतलब जो मेंटेन करने के लिए, और मल्टीप्लिकेशन मतलब और बढ़ने के लिए, मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, काम आता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल्स, और ये वैक्यूल्स ही क्या करते हैं, जो उसने खाना बच गया है, अनडाइजेस्ट हो गया, वो क्या करता है, बाहर निकाल देते हैं, किससे, वैक्यूल से, मतलब हमारा कैसे, खाना खाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, बकल कैविटी, और निकालने के लिए एनस यूज करते हैं, पर ये जो इसका फूड वैक्यूल से वही यूज करता है लेने के लिए भी, और वही यूज करता है निकालने के लिए भी। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल। अब हमने देखा कि जितने भी एनिमल होते हैं उनके अंदर बेसिक प्रोसेस तो क्या, डाइजेशन की एक जैसी है, तो खाना खाया, अंदर गया, फिर क्या किया, डाइजेस्ट किया, जो नहीं डाइजेस्ट हुआ उसको निकाल दिया। अब कुछ लोगों के अंदर खाना खाने का तरीका अलग है, बट प्रोसेस तो वही है कि खाया, डाइजेस्ट किया, और जो वेस्ट है उसको निकाल दिया। ओके, इन अ लेटर चैप्टर, आगे के हम चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब धीरे धीरे हम आगे क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑब्जर्व बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, हम क्या करेंगे आगे, हमने इस बार क्या पढ़ा था, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ने फूड लिया और ब्लड वैक्यूल के थ्रू क्या कर दिया, फूड पहुंचा दिया, पर आगे के हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, किस तरह से जो इंटेस्टाइन का फूड है वो ब्लड वैक्यूल्स के थ्रू क्या हुआ, बॉडी तक पहुंच रहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। विद दिस वी कंप्लीट अवर फुल चैप्टर विद द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट वीडियो आप देखोगे तो आपको 100% चैप्टर कंप्लीट समझ में आएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी क्लास 7th में है उनके साथ वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ आपको सजेशन हो, आपको वीडियो कैसा लगा, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे फेसबुक पेज पुरोहित एजुकेशन को जरूर से लाइक कीजिए, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी पुरोहित एजुकेशन को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।